इंडिया का मिशन वैक्सीनेशन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वैक्सीन की डोज लैब से फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचने लगी है और आज अलग अलग राज्यों में कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाने का काम जारी है। कल पुणे से चली कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप कड़े सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों में पहुंच गई। आज सुबह कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली पहुंची। फर्स्ट फेज में कोवैक्सीन की खेप दिल्ली समेत 11 शहरों में भेजी जा रही है। दूसरी ओर मुंबई को भी आज कोविशील्ड की पहली खेप मिली। आज सुबह पुणे से सड़क मार्ग से कोविशील्ड की पहली कंसाइनमेंट मुंबई पहुंची। इसके अलावा गुजरात के राजकोट में भी वैक्सीन पहुंच गई है। 16 तारीख से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का काउंटडाउन अब आखिरी स्टेज पर है। वैक्सीन के तौर पर कोरोना वायरस के संकट का समाधान होने के करीब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भी किसान आंदोलन का सलूशन नहीं होता दिख रहा है। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले सुनाए। पहला तो ये कि अदालत ने तीनों कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है और दूसरा एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी जो किसानों से बात करके 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन अब मुसीबत ये है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि बिना कानूनों की समीक्षा किए कानून पर रोक लगा दी गई और किसान इस बात से नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बिना पूछे कमेटी बना दी। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी, जबकि किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो उससे बात नहीं करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पटना के सबसे पॉश इलाके शास्त्री नगर में सरेआम मर्डर हो गया। पुनाईचक इलाके में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह पर 6 राउंड गोलियां चलाई गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर दूर है। इस घटना को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 5 थानों की पुलिस को लगाया गया है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की वारदात से नीतीश के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर रुपेश सिंह की हत्या की साजिश किसने रची है। ये वारदात कल शाम 7 बजे उस वक्त हुई जब रुपेश एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, गेट बंद था। उन्होंने हॉर्न बजाया, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। हैरानी की बात यह है कि उनके अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे 2 साल से खराब हैं। गोलीबारी में उनकी कार के शीशे चकनाचूर हो गए। पटना में रुपेश के अपार्टमेंट के बाहर जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने ये रिपोर्ट भेजी है। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन के आने से जुड़ी तैयारियों में व्यस्त रहने के बाद शाम 7:15 पर रुपेश खुद गाड़ी चलाते हुए अपने घर पहुंचे। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पुनाईचक में उनका घर है और ये इनका अपार्टमेंट है। 303 नंबर फ्लैट में रुपेश अपने परिवार के साथ रहते थे और जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची, गेट बंद था। जब तक कि कोई अंदर से गेट खोलने के लिए आता, तब तक घात लगाकर जो बैठे अपराधी थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और 6 गोलियां मार दी। दरअसल गार्ड कहीं बाहर गया हुआ था। गार्ड की एक बेटी यहाँ पर थी, लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक घटना हो चुकी थी। आप बाहर गए हुए थे? जी सर, हमारा एक मित्र है, उनका माँ अस्पार गए थे। उसी में सुबह सब 9 बजे से लेकर सर 7:30 बजे तक। बेटी ने जब गेट खोला तब तक अपराधी भाग गए थे? जी हाँ, बच्ची तो वही बता रही सर कि हम देखे कि आए तो गेट खोलने के जब देखे कि वहाँ शीशा फूटा हुआ है सर का, और वही जब लथी बेहोश पड़े हुए हैं। कश्मीर में इस साल ठंड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड का प्रकोप कम नहीं हो रहा। ठंड इतनी पड़ रही है कि डल झील पूरी तरह जम गई है। जहां तक नजर दौड़ाएं, डल लेक में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों में हीटर, आग की गर्माहट लेने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार घाटी के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रात की बात करें तो एक बार फिर सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में रात को तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तापमान वर्ष 1995 से भी कम दर्ज किया गया। 2 जनवरी 1995 में इसी तरह श्रीनगर शहर में ठंड बढ़ गई थी और उस दौरान यहाँ न्यूनतम तापमान -8.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मौसम विभाग के अनुसार 26 साल बाद श्रीनगर ने इस तरह का सबसे कम तापमान दर्ज किया है।
दिल्ली में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। इसी के साथ काफी ठंड बढ़ गई। दिल्ली के लोधी रोड में 3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8:30 बजे पालम में 4.6 और सफदरजंग में पारा 3.2 डिग्री तक पहुंच गया। पश्चिम बिहार और पंजाबी बाग में आज जबरदस्त कोहरा दिखा। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। घने कोहरे के बीच 26 जनवरी को परेड की रिहर्सल हुई। हरियाणा के नरलौन में 1 डिग्री और राजस्थान में 0 डिग्री तक गिरा पारा।